नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में दिशा परीक्षण के प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। आप लोग समझेंगे अच्छे से। ये नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है ईस्ट के और साउथ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो कोण बनता है 90 का बनता है, 90 तो टोटल 90 को क्या करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री टोटल यहाँ पर भी जो बनेगा। तो 360 डिग्री का कोण बनता। उसके बाद यहाँ पर जो मुख्य दिशाएं कितनी होती, 4 होती। पहली दिशा जो होती है नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उप दिशाएं जो होती वो भी कितनी होती, 4 होती। कौन होती, यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट होती है, साउथ और ईस्ट होती है, साउथ और वेस्ट होती है, नॉर्थ और वेस्ट होती है। तो ये क्या हुई, 4 मेन दिशाएं होती। उसके बाद उप दिशाएं जो होती वो भी कितनी होती, 4 टोटल पाई जाती हैं। जो मेन दिशाओं के बीच में जो उप दिशाएं होती वो भी कितनी कितनी की होती हैं। तो यहाँ पर 45 और 45 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर जो दे रखा नॉर्थ और ईस्ट और यहाँ पर ईस्ट के बीच का जो कोण बनता है कितने का, 45 डिग्री का बनता। उसी प्रकार यहाँ पर 45 डिग्री के कोण क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। तो मुख्य दिशाएं कितनी होती, 4 होती हैं। एक कौन होती, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। जो उप दिशाएं होती हैं वो भी कितनी पाई जाती हैं, टोटल 4 पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और यहाँ पर दे रखा उत्तर पश्चिम दिशा। पहला नियम दे, यदि कोई व्यक्ति दाएं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा। इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। दूसरा नियम दिया है, यदि कोई व्यक्ति बाएं तरफ मुड़ता है तो घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। इसे वामावर्त घूर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला नियम राइट के लिए, दूसरा नियम लेफ्ट के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया। तो जो घड़ी के नुमा घूमेगा वो राइट कहलाएगा, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त घुमाव, क्लॉकवाइज होता। और जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में हो जाता है, इसको बोलते हैं वामावर्त घुमाव। तो ये राइट साइड में घूम रहा है, ये लेफ्ट साइड में विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो यहाँ पर इसके क्या करना, अलग अलग प्रकार के 4 डायरेक्शन समझेंगे। इसको आप लोग यहाँ दिशा के बारे में समझेंगे, राइट और लेफ्ट के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर दे रहा है कोई व्यक्ति कोई खड़ा है यहाँ पर उत्तर साइड में देख रहा है, तो इसका पूरब क्या कहलाएगा, राइट हो जाएगा। और इसका पश्चिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाता है। उसके बाद कोई व्यक्ति पूरब साइड में खड़ा है तो उसका जो पूरब साइड में खड़ा तो उत्तर साइड इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट दिशा हो जाएगी। और दक्षिण साइड जो दिशा होगी वो क्या है, राइट दिशा कहलाएगी। तीसरा दिया है, कोई व्यक्ति दक्षिण साइड में देख रहा है तो उसका लेफ्ट राइट किस साइड में हो जाता, पश्चिम साइड जो इसका होगा, जो पश्चिम साइड देखेगा तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, पश्चिम साइड की ओर राइट हो जाएगा। और इसके पूरब साइड में जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरब साइड में लेफ्ट हो जाएगा और पश्चिम साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, कोई व्यक्ति क्या पश्चिम साइड में क्या है, देख रहा है तो इसका लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो उत्तर साइड में क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाएगा और दक्षिण साइड में इसका। अगला सूत्र दिया, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाए। तो कर्ण बराबर के बराबर मान लिया जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे यल का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। यल बराबर लंब होता है, के बराबर यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर आधार नोट किया जाएगा। पहला प्रश्न दिया, एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। यह फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी। तो इनके ए और पी के बीच की दूरी को प्राप्त करना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग समझेंगे अच्छे से। ए और बी तक यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी, 5 किलोमीटर। उसके बाद बी पॉइंट से, तो यहाँ पर क्या करना है, बी पॉइंट से सी तक, बी पॉइंट से क्या करना, सी तक कितना है, 3 मील जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 मील
तो यहाँ पर तो क्या पॉइंट मान लेंगे, सी पॉइंट मान लेंगे। ये कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, 3 मील, 3 मील। उसके बाद फिर दिया सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है। तो यहाँ पर दाहिने कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 3 मील तक का। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 3 मील डिस्टेंस कवर करेगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद और फिर डी से पी तक मील, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको क्या मान लेंगे, पी मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 मील प्राप्त करेगा। उसके बाद तो यहाँ बताना है, तो यहाँ पर ए और पी के बीच की क्या हमको दूरी पता करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी, 5 दे रखी। उसके बाद 5 में से क्या करें, 3 को हम 3 घटा देंगे। तो घटाने बाद यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 2 मील। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया, एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद घूम कर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। तो उस मूल स्थान की हमको सीधी दूरी पता करना है। तो प्रारंभ से चलेगा, तो यहाँ पर प्रारंभ से चलने के बाद तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 पॉइंट। यहाँ पर क्या करना है, दूसरा पॉइंट मान लेंगे और ये तीसरा पॉइंट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करेगा टोटल कितनी, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। उसके बाद फिर घूम कर क्या करना, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, 3 किलोमीटर। और यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोमीटर। इसकी डायरेक्ट हमको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना, सीधी डिस्टेंस को पता करना। तो यहाँ पर क्या करना है, ये डिस्टेंस को हमको निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये मान लिया जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगी एल मान ली जाएगी और इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर ए का स्क्वायर। निकालना हमको के है तो इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेंगे एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पर ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लगा देंगे यहाँ पर रूट। तो यहाँ पर निकालना हमको क्या है, के का मान निकालना, डायरेक्ट यहाँ पर सीधी रास्ता का मान पता करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 4 चौको हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा 25 अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो के का जो मान पता होगा वो कितना पता हो जाएगा, यहाँ पर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पता हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उससे किस दिशा में घूमना होगा। तो यहाँ पर क्या करना, दिशा को बताना किस दिशा में घूमेगा। ए से चलेगा तो कितनी चलेगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 किलोमीटर लिख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चलता है तो 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या करना है, 3 किलोमीटर घूमता है। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 किलोमीटर क्या करें, बाएँ को घूमेगा। तो यहाँ पर लिखें 3 किलोमीटर बाएं साइड में यहाँ पर घूम जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर 3 किलोमीटर क्या होगा, यहाँ पर घूमेगा, 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर करना ए कार्यालय पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना किस दिशा में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, ये ऑफिस हो जाएगा। तो बी का ऑफिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का ऑफिस हो जाएगा, यहाँ पर ए का ऑफिस हो जाएगा। तो वो किस दिशा में हो जाएगा, तो वो पश्चिम दिशा की ओर क्या होगा, घूमेगा। तो ऑप्शन इसका क्या पहला ही करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर
145 वामावर्त दिशा में मेरा मुंह किस ओर है, तो बताना घूमता है। उसके बाद वामावर्त जो होगा उसकी मुंह किस साइड में हो जाएगा, तो इसको बताना किस दिशा में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम डायरेक्शन बनाएंगे नॉर्थ और साउथ की, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट। तो यहाँ पर ये दिशा बन जाएंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो व्यक्ति है वो किस साइड में है, पूर्व की दिशा में। तो पूर्व की दिशा में होगा तो यहाँ पर क्या करना, 100 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये 100 डिग्री जब घूमेगा तो यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री वो व्यक्ति घूम जाएगा। उसके बाद फिर पुनः यहीं से क्या होगा, वो वापस जब घूमेगा तो बताना कि वो कितना घूमेगा। तो यहाँ पर ये पुनः जब वो वापस घूमेगा तो यहाँ पर घूमेगा, तो यहाँ इस तरीके से क्या है, इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 145 डिग्री। ये पुनः फिर क्या होगा, वापस घूम जाएगा। और ये किस साइड में दिशा होगी, तो इसकी साइड में, ये यहाँ पर इसको घूमेगा इस पॉइंट से लेकर, और यहाँ से लेकर ये पूर्व से इस साइड में घूमेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर और पूर्व दिशा हो जाएगी। तो कैसे आएगी, तो यहाँ पर देखो कितना दिया, 145 डिग्री माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका जो चेहरा होगा वो किस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व दिशा में होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग। थैंक यू।